साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त स्नेक्स और मिस्टर मनोज। अभी ये देखो बीच खोपड़ा का बच्चा है। मुझे बुलाया गया सरसोल अंतर्गत गांव ग्राम लावखेड़ा में। इसके पहले व्यक्ति बीच खोपड़ा पकड़ के लेके गए थे और ये देख रहे हैं टंकियां हैं, इसमें गेहूं भरे हुए हैं। इनके बीच में थी, काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके आगे वीडियो हम नहीं बना पाए और हालत कपड़ों की देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसी जगह में घुसी थी कि हमको लेट के हाथ डाल के पकड़ना पड़ गया, मगर फिर भी इसको हमने सफल रेस्क्यू कर लिया है। घर के लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल था। जरा देखिए कितने बच्चे प्यारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा काफी डर रहे थे कि ये घर में हमारे बीच खोपड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है, डर तो होता ही है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें जहर इसलिए नहीं होता है कि ये इतना जहरीला नहीं। जैसे कि ये सांप सपेरे दिखाने वाले लोग होते हैं, ये लोग बताते हैं कि इसके अंदर जहर बहुत ज्यादा होता है, हालांकि जहर नहीं होता है। और हाँ, एक लोगों ने हमें कमेंट किया था कि आप बोलते हो कि जहर नहीं होता है, जहर नहीं होता है, एक बार कटवा के दिखाइए। तो हम आपको चलो बाहर लेके चलते हैं, इसको दिखाते, कटवा के जरा हमारा सामान ले। बहुत ही प्यारा होता है। हालांकि लोगों के अंदर एक डर होता है कि ये बहुत ज्यादा खोपड़ा विषैले होते हैं। इनका नाम केवल ऐसा है विष खोपड़ा, तो लोगों के अंदर ऐसा होता है कि डर बहुत ज्यादा है कि जहरीला भी होगा। और ये जो हमारे सपेरे आते हैं दिखाने के लिए, तो इतना बता देते हैं लोगों के अंदर, डर दिखा देते हैं कि ये मार ही डालेगा अगर किसी को काट ले। और नाम दे देते हैं अड़पएंगी, कि अगर आदमी को काट लेगी तो 2 ढाई पैर कभी नहीं चल पाएगा और मर जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। और अब आप लोग कभी डरे नहीं, ये जो जीव हैं इनसे डरे नहीं। अगर किसी घर में दिख रहे हैं तो हमें जरूर बताएं और हम आपके घर से ऐसे ही सकुशल इनको पकड़ के लेके जाएंगे, इनके वातावरण में छोड़ देंगे। और किसी से जो ये जो सांप आप दिखाने वाले होते हैं, उनके अंधविश्वास के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, क्योंकि ये इंसान को डरा देते हैं। और डरने के साथ जिससे कि किसी को काट लेगा, तो इंसान के अंदर डर होता है कि हमें मरना ही है, तो उसके अंदर ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंशन या अदरवाइज किसी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और इंसान बेचारा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, क्योंकि उसे सही जानकारी नहीं होती है। और हम आप लोगों को बताते हैं कि सही जानकारी ये है कि कभी भी इनसे डरे नहीं। देखो हम भी आपकी तरह के इंसान हैं। अगर ये हमें काटेगा, हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे। अब ये हमें भी नहीं काट रहा तो आपको भी नहीं काटता है। एग्रेसिव होता है, काटता है, इसको ज्यादा परेशान नहीं किया गया, वरना काटता बहुत तेज है। बल्कि इसके अंदर जहर नहीं होता है ये, क्योंकि ये केवल सड़ा गला मांस खाते हैं या कीड़े कीट पतंगे खाते हैं, तो इनमें बैक्टीरिया होता है मुंह में। हालांकि जहर नाम की चीज नहीं। अगर किसी को काटे भी तो केवल टिटनेस का इंजेक्शन ले लेना, बाकी कोई जहर नाम की इसके अंदर चीज नहीं है। और हाँ, किसी घर में अगर सांप या कुछ भी निकले तो डरे नहीं, हमें बताएं, हम आपके पास ही रहते हैं और हम आपके घर से जरूर लेके जाएंगे इनको। देखो हमें पकड़े काटेगा, देखो जरा कटाते हैं इसको एक बार। अरे ये तो काट भी नहीं रहा हमको, पता नहीं क्या हो गया है, देख रहे हैं ये काट भी नहीं रहा है हमको। देखो कहाँ जा रही है। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन करना, अगर किसी को सांप काटे या सांप किसी घर में दिखे और किसी को काटे, तो कोई अंधविश्वास है, झूठ के चक्कर में ना पड़ना कि हमारे गांव में देखो वहां झाड़ते हैं, वहां फूकते हैं। कभी भी सांप का काटा इंसान सीधा हॉस्पिटल में ही बचेगा, बाकी किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या वाले घर में नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब झूठ बातें हैं और ऐसी ही झूठ बातों से लोग मरते हैं। हमारे पूरे भारत में 70 से 80 हजार लोग केवल सांप के काटने से मारे जाते हैं, जबकि भारत में 4 या 5 सांप ऐसे हैं जिनमें जहर ज्यादा होता है और बाकी सब नॉन वेनमस सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है। और वही सांप अगर काटते हैं तो लोगों को लगता है तो हमें सांप ने काटा है तो जहर चढ़ेगा, जबकि उन कई सांपों में जहर नहीं होता है। तो मेरे साथियों, इसको चलो लेके चलते हैं और छोड़ देते हैं इसके वातावरण में, और ये भी अपनी जिंदगी जिएंगे। तो कुछ कोई डब्बा अब्बा है छोटा सा, इनको भर लें और इसको लेके जाएं। मेरे साथियों, अभी ये जो बिस्खोपड़ा, इसका बच्चा ही है अभी, इसको हम पकड़ के लेके आए हैं ग्राम लावखेड़ा से। ये करीब 8-10 दिन पहले और पकड़ा था, और एक आज फिर बुलाया गया है कि उसी साइज का ही है ये। तो ये गेहूं की जो टंकियां होती है उसके बीचों बीच में घुसा हुआ था, तो मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी और कपड़ों की हालत बड़ी खराब हो गई है। तो मेरे साथियों, इनके प्रति केवल डर है लोगों के अंदर, हालांकि इनमें जहर नहीं होता है। और इनको हम सोचते हैं कि बचे, और ये बचाने की कोशिश करते हैं, और लोगों के अंदर भय ऐसा होता है कि इनको मार देते हैं।
तो मेरे साथियों, आप लोगों से अपील करता हूँ कि कभी भी इन जीव जंतुओं को नहीं मारें, क्योंकि ये भी हमारे ही प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण प्रहरी हैं। तो इनको हम अब छोड़ते हैं इनके वातावरण में, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कभी भी आपको किसी घर में दिखे, सांप हो, बिच्छू पड़ा हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का जीव जंतु, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे, उसको उसके वातावरण में छोड़ देंगे। तो मेरे साथी इसको छोड़ते हैं, जरा देखिए, और ये अपने वातावरण में जाते समय बड़ा खुश हो जाएगा। देखो ये निकाल रहे हैं, निकल जा, ये देखिए, देख रहे हैं। अब इसके अंदर डर है, फिर से वापस घुस गया, क्योंकि मेरा हाथ लगा हुआ है। और लोगों के अंदर डर होता है काट लेगा और मर जाएंगे, तो ये सब झूठ बातें हैं। ये देखो, बार बार ये वापस चला जा रहा है। जाओ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अब इसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, क्योंकि घुस नहीं होता था। ठीक है, ये देखो निकाल रहे हैं, आजा, ये देखिए, ये है, देख रहे हैं। अब इसको इसका वातावरण दिखाई दे रहा है, हरे हरे पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, तो इसको लग रहा है कि हम बहुत अच्छी जगह में आ गए हैं। देख रहे हैं साथियों, ये देखो कितना प्यारा सा है ये बच्चा। अब ये अपनी सही जगह में जाएगा। यहाँ लोगों के घर नहीं है, खेत है, खलिहान है, और हरे हरे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, तो इसका बहुत अच्छा सुंदर वातावरण रहेगा। तो आइए इसको हम छोड़ते हैं और ये जाए अपने अपने जगह में। ये देखिए जा रहा है, ये देखो जा रहा है, वो चला गया। तो मेरे साथियों, आप लोगों से यही अपील करूंगा कि इस प्रकार के किसी भी जीव जंतु को मारे नहीं, बचाएं, इन्हें संरक्षण दें, क्योंकि बारिश का मौसम है। बहुत सारे ये जीव जंतु जहरीले भी, बिना जहर वाले भी बाहर निकलेंगे, इसलिए कि उनका पर्याप्त भोजन भी मिल जाता है और इनके घरों में पानी भर जाता है, इसलिए ये बाहर ज़्यादा घूमेंगे। तो कभी किसी ऐसे जीव जंतुओं को मारे नहीं मेरे साथियों। और अगर आपके घर में, आस पड़ोस में किसी घर में दिखते हैं, तो हमें बताएं, और इनको हम आपके घर से सकुशल पकड़ के लेके जाएंगे और इनको इनके वातावरण में छोड़ देंगे। तो मेरे साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के साथ सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।